इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को मैं नमस्कार करकर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। आज मैं जब यहाँ उपस्थित हूं तब मेरे लिए बहुत सौभाग्य का दिन, क्योंकि मैं भारत से पश्चिमी क्षेत्र गुजरात से आया हूं। वहां पर भी श्री कृष्ण वैष्णव परंपरा का बहुत बड़ा प्रचार प्रसार और अनुयायी, और आज मैं पूरब में छह आसाम में आया हूं, जहां श्रीमंत शंकरदेव ने नव वैष्णव परंपरा की स्थापना कर वैष्णव परंपरा को प्राणवान बनाने का काम किया था। उन्हीं के जन्म स्थान पर आज आया। ये तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य का दिन, क्योंकि यहीं से एक नई शुरुआत हुई। असम को एक नई भक्ति संस्कृति देने की शुरुआत श्रीमंत शंकरदेव ने की और माधव देव जी ने इसको आगे बढ़ाया। और आज यहाँ पर दोनों क्षेत्राधिकार उपस्थित है। उनके श्री चरणों में मैं भी प्रणाम कर उनके आशीर्वाद मांगना चाहता हूँ कि श्रीमंत शंकरदेव के विचारों को, उनके भक्ति आंदोलन को हम न केवल आसाम, पूरे देश भर के अंदर आगे बढ़ा पाए और उसको लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्थान बना पाए। ये तो आज यहां जब आया हूं, वटद्रवा की ये पवित्र भूमि पर, इस श्रीमंत शंकरदेव का आविर्भाव भूमि है, जहां श्रीमंत शंकरदेव ने मानव स्वरूप लेकर न केवल असम, पूरे भारतवर्ष को भक्ति करने का, ईश्वर के साथ अपने आप को जोड़ने का एक नया रास्ता दिया। मित्रों, श्रीमंत शंकरदेव ने भक्ति आंदोलन को तो खड़ा किया, इसके साथ साथ उन्होंने भारत की एकता के लिए भी कई सारे काम किए। जब श्रीमंत शंकरदेव का ये याद करते हैं, तब मालूम पड़ता है कि भारत माता के प्रति उनका कितना बड़ा लगाव। उन्होंने कहा, कोटि कोटि जन्म अंतरे जहार आसे महापुण्य राशि, शीश कदाचित मनुष्य होवे भारत वर्षे आसे। इसका मतलब है कोटि कोटि जन्म तक आप पुण्य करते हैं और महान पुण्य का योग होता है, वे ही कदाचित ये पवित्र भारतवर्ष में जन्म लेने के अधिकारी। तो इन्होंने पूरे पूर्वी क्षेत्र को कितनी दूरदृष्टि के साथ भारत के साथ जोड़ने का प्रयास किया, और उसी को देखते हुए महात्मा गांधी ने आजादी के आंदोलन के वक्त एक बहुत बड़ा वाक्य श्रीमंत शंकरदेव के लिए कहा, आसाम सही में बहुत भाग्यशाली है कि 500 साल पहले यहाँ शंकरदेव ने जन्म लिया, जिन्होंने आसामियों का एक ऐसा आदर्श किया जिसने राम राज्य की कल्पना को पुनर्जीवित किया है। शासन कैसा होना चाहिए, शासन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? शासन का उद्देश्य गरीब, दबे, कुचले, उनको आगे बढ़ाने का होना चाहिए। राम राज्य की स्थापना का उद्देश्य आगे बढ़ना चाहिए। और आज मुझे बहुत आनंद है, इसी बजट में हेमंत विश्व शर्मा जी ने, हमारे मुख्यमंत्री सर्बानंद जी के नेतृत्व में 180 करोड़ की लागत से युगों युगों तक श्रीमंत शंकरदेव का यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्मारक बनाने का काम। और मैं बधाई देना चाहता हूं दोनों लोगों को, हमारे मुख्यमंत्री सर्बानंद जी और वित्त मंत्री हेमंत विश्व शर्मा, किसानों से स्थान राज एकता का। अरे कोई तो आए, 500 साल हो गया श्रीमंत शंकरदेव, अगर कभी श्रीमंत शंकरदेव की भूमि को उन्होंने पुण्यस्थली मानकर उसको एक बहुत बड़ा स्मारक बनाने का काम नहीं किया। आपने 5 साल पहले भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दिया और हमारे दोनों नेताओं ने 100 साल तक श्रीमंत शंकरदेव को संदेश को आगे बढ़ाने का। मित्रों, ये भूमि जो है वो स्वतंत्र सेनानी भागेश्वरी फुकनोनी, तिलक टेका, लतीकांत हजारिका, ढोगरुंगसुक,
एसवाई कोच, मोमुकान परुआ, हेमोरम पटोर, ये सभी लोगों की भूमि जिन्होंने आसाम की अस्मिता के लिए जान दी। और ये भूमि भारत रत्न गोपीनाथ बरदोलोई की भी भूमि है, जिनके कारण आज आसाम भारत का अभिन्न अंग बना है। गोपीनाथ जी न होते तो शायद आसाम आज भारत के साथ जुड़ा नहीं। और मित्रों, हमें अभी अभी एशियाई खेल में स्वर्ण पदक विजेता हेमादास नौगांव से गायक पापुन भी यहाँ से, ये भूमि ने भारत को बहुत कुछ दिया। श्रीमन शंकर देव से लेकर गायक पापुन तक ढेर सारे लोगों ने भारत के संस्कार को, भारत की संस्कृति को मजबूत करने का काम किया। मित्रों, आज श्रीमन शंकर देव और श्री श्री माधव देव ये दोनों के प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए, ये भक्ति आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, ये नव वैष्णव आंदोलन के संस्कार को आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा काम यहाँ होने जा रहा है। और मुझे बहुत गर्व है और अभिमान भी है कि ये काम जब हो रहा है तब मैं यहाँ उपस्थित हूँ और यहाँ से मैं नामघर में जाकर श्रीमन शंकर देव के चरणों में मेरे श्रद्धा सुमन भी अर्पित करने वाले। मित्रों, श्रीमन शंकर देव ने कला को, नृत्य को, नाट्य को, संगीत को, जो समाज जीवन की सहज वृत्ति प्रवृत्ति उसको भक्ति के साथ जोड़ने का काम किया और भक्ति आंदोलन से पूरे समाज को जोड़ने का काम किया। और मित्रों, इसीलिए मैं कहता हूं कि आज जो हम करने जा रहे हैं ये युगों तक यहाँ पर इसको श्रीमन शंकर देव के संदेश को आगे बढ़ाएं। सिर्फ यहाँ पर नहीं, श्रीमन शंकर देव के जन्म स्थान पर नहीं, आसाम सरकार ने 8,000 से ज्यादा नामघरों को जो 50 साल से पुराने हैं उसको 2.5 लाख रुपया देकर नामघरों को मजबूत कर ये आंदोलन को नई दिशा। और मैं तो चाहता हूं कि अभी भी कुछ दिन बाकी है। मुख्यमंत्री जी और हेमंत बिस्वा शर्मा यही है, ये संख्या 8,000 से 25,000 तक कर दीजिए तो सालों तक श्रीमन शंकर देव के विचार को आगे बढ़ाने का काम होगा। मित्रों, जब हम शंकर देव को याद करते हैं तब हम सब ने एक बात याद रखनी चाहिए, जो भारतीय नहीं है वो असामिया नहीं है। और आज कटद्रवाद का विकास का संकल्प जो हो रहा है इसके अंदर अपने 12 वर्षों के तीर्थाटन से लौटकर महापुरुष शंकर देव जी ने सबसे पहले वैष्णव धर्म का एक शरणम नाम मत की शिक्षा का प्रवचन देना प्रारंभ किया था। यहाँ मणिपुर कीर्तनगढ़ चारीहाटी निर्माण भी करवाया। वो जगह को जो हरण वृक्ष है वहां पर एक स्मारक बनने जा रहा है। मित्रों, कीर्तनगढ़ और कई सारे चीजें यहाँ पर मजबूत होने वाली है। अतिथि गृह बनेगा, केंद्र बनेगा, खेलकूद परिसर बनेगा, सभागार बनेगा, यात्रियों को रहने के लिए निवास बनेंगे, एक बहुत अच्छा संग्रहालय बनेगा, स्वास्थ्य का देखभाल केंद्र बनेगा, बच्चों के लिए टॉय ट्रेन बनेगी और आकाश गंगा का सौंदर्यीकरण करते हुए संगीतमय फुव्वारा, प्रतिमा और मूर्तियों की स्थापना भी होगी और बहुत बड़ा संचार केंद्र भी बनेगा। अपने आप में एक परिपूर्ण स्मारक बनाने का काम हेमंत बिस्वा शर्मा और हमारे मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, भारत सरकार की ओर से ये दोनों को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद। मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में पूरे उत्तर पूर्व के अंदर, न केवल असम, पूरे उत्तर पूर्व के अंदर विकास की नई शुरुआत। एक जमाना था कि असम आंदोलनों से जाना जाता था, हिंसा से जाना जाता था, अलग अलग प्रकार के आंदोलन यहाँ पर खड़े होते थे। और मोदी जी ने आसाम का गौरव बढ़ाने के लिए तो जो कुछ कर पड़े वो करा।
आसाम का गौरव बनाने के लिए मोदी जी ने पीछे मुड़कर कुछ नहीं किया। हमारे सुधाकर डॉक्टर भूपेन हजारिका को भारत रत्न देकर असम का सम्मान करने का काम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होगी। यहां पर तरुण गोगोई जो कांग्रेस के नेता थे, कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, और उनका भी बड़ा योगदान था, उनको पद्म भूषण से सम्मानित करने का काम भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आसाम की गरिमा, आसाम की संस्कृति, आसाम की भाषा, आसाम का साहित्य और आसाम का संगीत आगे बढ़े, इसलिए मोदी सरकार ने बहुत कुछ किया। मगर सबसे बड़ा काम किया, आसाम के अंदर शांति प्रस्तावित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी। आसाम को विकास के रास्ते पर आगे ले जाने का काम किया। आसाम को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का काम किया। आसाम को आंदोलन मुक्त बनाने का काम किया। आसाम को घुसपैठियों से मुक्त बनाने की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने की है। जो आसाम हथियार और आंदोलन के लिए जाना चाहता है, वहां पर बोडोलैंड का समझौता हुआ। अभी कल 2 दिन पहले ही एक बहुत बड़ा समझौता हुआ। 1000 से ज्यादा हथियारी कैडर ने सरेंडर किया है और उसके पहले भी 9 अलग अलग संगठन के 600 लोगों ने हथियार डालकर आज वो मेन मुख्य धारा में आए। और मित्रों, मोदी जी ने यहाँ पर 35 बार 5 साल के अंदर 35 बार उत्तर पूर्व का दौरा कर यहाँ की विकास को गति देने का काम किया। मित्रों, आज चुनाव आने वाला, कांग्रेस की एक पद्धति है, चुनाव आता है तभी दिखाई पड़ता। पहले दिल्ली की गलियों में घूमते रहते, मौज मजे करते, जब चुनाव आता है दिखाई पड़ते, फिर से उन्होंने चालू किया। चुनाव आया था और इस बार चुनाव में तो विशेष बात दिखाई पड़ती। असम आंदोलन के वक्त जिस कांग्रेस ने असम के युवाओं पर गोली चलाई, इसको जिताने के लिए आंदोलन करने वाले अलग अलग नाम से भारतीय जनता पार्टी के वोट काटने के लिए खड़े। उनका मकसद है कांग्रेस को जिताना। सबको मालूम है कि वो सरकार नहीं बना सकते, उनको भी मालूम है वो सरकार नहीं बना सकते, मगर भारतीय जनता पार्टी के वोट को कम कर कांग्रेस को जिताने का काम बड़ा दुखद, बहुत दर्द होता उन लोगों ने शुरू किया है जिन पर कांग्रेस सरकार ने गोली चलाई और सैकड़ों आसामी युवाओं को मौत के घाट। क्या समझते हैं? आसाम की जनता ये समझती नहीं? क्या उनको ऐसा लगता है कि आसाम की जनता को इस तरह से मूर्ख बनाया जाएगा? आसाम की जनता भली भांति जानती है कि भारतीय जनता पार्टी और आसाम गण परिषद मिलकर ही आसाम को एक विकसित, एक शांत और घुसपैठियों से मुक्त राज्य बना सकते हैं। और कोई आज इन्होंने भाषा बदली। मैं उनको पूछना चाहता हूं, आसाम के गौरव की बात करते हैं, आसाम का गौरव गेंडा, आपके शासन में घुसपैठे गेंडों का शिकार करते थे, आप क्या करते थे? नहीं रोकते थे क्योंकि वोट बैंक की लाने। मुझे बताओ भाइयों, आप सभी जरा जोर से हाँ ना बोलना। अजमल के साथ जो बैठे हैं वो घुसपैठ रोक सकते हैं क्या? जोर से बोले, रोक सकते हैं क्या? असम के गेंडे को बचा सकते हैं क्या? असम में अंदर चुनाव जीतने के लिए बदरुद्दीन अजमल के साथ जाओगे और असम की सुरक्षा की बात करोगे? असम की जनता आपको जानती नहीं है। आप क्या बदरुद्दीन अजमल की भाषा नहीं सुनते हो? इस प्रकार की घोर कौमवादी बात करने वाले के साथ कुर्सी के मोह में आप मिलते हो। आसाम की जनता आपको जानती है। मित्रों, मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता, बहुत कुछ काम किया है, मैं अभी बताऊंगा थोड़ी देर के बाद, मगर एक काम करना भी बाकी है। हम आसाम को बाढ़ मुक्त बनाना चाहते हैं। मोदी जी आसाम को बाढ़ मुक्त, आसाम को हर बार बाढ़ की प्रताड़ना झेलनी
छोड़कर जाते हैं। यहाँ सैटेलाइट के माध्यम से पूरे 4 वर्षा का पिक्चराइज किया गया है। ऐसे स्थान ढूंढे गए हैं जहां से पानी को डाइवर्ट करके बड़े बड़े तालाब बनाए जाएंगे, वहां पर्यटन क्षेत्र बनाए जाएंगे, वहां इरिगेशन के लिए बहुत बड़ा पानी का एक तालाब बनाया जाएगा और असम को बाढ़ मुक्त करने का काम किया जाएगा। मित्रों, मैं आज असम की जनता को कहने आया हूं, एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दीजिए, अगले 5 साल में हम असम को बाढ़ मुक्त बनाकर असम की जनता के साथ। मित्रों, मोदी जी ने पूरे पूर्वोत्तर को विकास के लिए चिन्हित किया और विकास यात्रा शुरू हुई। मैं सिर्फ असम की बात करना चाहता हूं। सिर्फ पिछले 5 सालों में 20,000 किलोमीटर से ज्यादा रोड बनाने का काम असम के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, और आज रिफाइनरी के निर्माण के लिए भी 30 साल से लंबा इंतजार करना पड़ता था। इस सरायघाट पुल को के बाद दूसरे पुल के लिए भी काम चालू हुआ। ब्रह्मपुत्र नदी पर 6 पुल बनाए गए हैं। तेल क्षेत्रों के विकास के लिए 46,000 करोड़ रुपया अतिरिक्त दिया है। गुवाहाटी का हवाई अड्डा नया बन रहा है। जोरहाट में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन लाए हैं। टीहू में फूड पार्क लाए हैं। जोगीघोपा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क लाए हैं। गोगामुख में भारतीय संस्कृति भारतीय कृषि अनुसंधान प्रतिष्ठान बना है। और कल ही थोड़े दिन पहले ही शिवसागर में जेरंगा पठार में 1 लाख लोगों को जमीन का पट्टा देने का काम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8,000 करोड़ रुपया रॉयल्टी का असम को चुकाने का काम किया है। मित्रों, मैं आज इस मंच से कांग्रेस के नेताओं को खुली चैलेंज देता। मैंने तो गिनाया हमने क्या किया है। 15 साल तक यहां से अपने प्रधानमंत्री पिता मनमोहन सिंह यहां से ही गए थे राज्यसभा सदस्य बनाकर। 15 साल में यहां की सरकार रही। असम के लिए क्या किया इसका हिसाब किताब लेकर आ जाओ। हमारे युवा मोर्चा का अध्यक्ष को मैं भेज दूंगा, 2-2 हाथ हो जाए, एक को अगर आपके 70 साल और एक और हमारे 70 साल में जितना विकास आपने नहीं किया, हमारे 7 साल के विकास करने का काम किया। मैं फिर से एक बार हमारे मुख्यमंत्री और हेमंत बिस्वा शर्मा को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से कोविड प्रबंधन असम सरकार ने किया है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। असम के अंदर बहुत बड़ा क्षेत्र चाय बागान का, और चाय बागान के क्षेत्र के मजदूरों के लिए 2,000 करोड़ रुपए की योजना भारत सरकार लेकर आई है, जिससे उनके आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा की चिंता होगी। स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात करूं तो गुवाहाटी में नया चिकित्सा महाविद्यालय खुला। 860 करोड़ के लागत से टाटा ग्रुप ने कैंसर अस्पताल खुला। लखीमपुर, नौगांव, धुबरी, कोकराझार, तिनसुकिया और नलबाड़ी में 6 नए मेडिकल अस्पताल खुले हैं। और आयुष्मान भारत PMJ के साथ यहां पर अटल अमृत अभियान भी चलाया गया। किसानों के लिए भी ढेर सारे काम किए गए। मित्रों, मैं आज इतना ही कहना चाहता हूं कि बजट के अंदर ज्यादा डिटेल में नहीं जाता, पर 53,000 करोड़ रुपया आसाम के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने विशेष रूप से देने का काम किया। 30,000 करोड़ का बजट की आवंटन SDRF के लिए 770 करोड़ रुपया और स्थानीय इकाई के लिए 2,000 करोड़ रुपया अलग से दिया। और बहुत सारे और भी तोहफे दिए। अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं मित्रों, गोपीनाथ जी ने जिस आसाम को भारत के साथ जोड़कर, वो आसाम को पूर्वोत्तर के साथ जोड़कर पूरे भारत का ग्रोथ इंजिन बनाना है। आसाम के युवाओं को रोजगारी के लिए देश में कहीं न जाना पड़े, इस प्रकार
प्रकार की आसाम का निर्माण करना है कि कांग्रेस पार्टी बदरुद्दीन अजमल के साथ रहकर आसाम का विकास कर सकती है। क्या बताओ भैया, कर सकती है? घुसपैठी को रोक सकती है, गैंडे का शिकार रोक सकती है, विकास के रास्ते पर आगे बढ़ सकती है। और एक जो आंदोलनजीवियों ने नई पार्टी बनाई है, उनको मालूम नहीं है आसाम की अस्मिता की बात करने वाली आसाम गण परिषद हमारे साथ, पूरे भारत के साथ आसाम को जोड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी और आसाम गण परिषद दोनों मिलकर अगले चुनाव में 2/3 से ज्यादा वोट सीटों के साथ यहां सरकार। मैं आसाम की जनता को इतनी ही विनंती करने आया हूं कि मित्रों, 5 साल एक पूर्ण बहुमत की सरकार आपने दी और आपने विकास को देखा। एक और 5 साल दे दीजिए, हम आसाम को देश का नंबर 1 राज्य बनाकर छोड़ेंगे। आप बताइए, आसाम को विकास के रास्ते पर ले जाएंगे? जोर से बोले, ले जाएंगे? भाजपा सरकार बनाएंगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे? श्रीमंत शंकर देव और माधव देव का सपनों का आसाम बनाएंगे? 2/3 बहुमत से भाजपा को जिताएंगे? तो मेरे साथ बोलिए, जय गुरु अंकल, जय गुरु अंकल। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।